हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके कृष्ण भगवान के जन्म से जुड़े रहस्य को बताते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा के बारे में जानने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना चाहिए, जिसका लक्ष्य द्वापर युग में मानव की क्रूरता और अधर्म से सनातन संस्कृति का संरक्षण करना था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण के साथ होता है। पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसको युगों युगों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता आ रहा है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा सुनने से सुख समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी और क्रूर राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया था। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी, उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योगमाया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थी।